जनक जी समझ गए कि कोई साधारण बालक नहीं, सिद्ध संत, सिद्ध बालक। तब कहा बेटे कैसे आना होगा। तब सुखदेव जी कहते हैं महाराज मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना नहीं चाहता। मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम गृहस्थ जीवन का निर्वहन करो। मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन बंधन का कारक है। जनक जी कहने लगे गृहस्थ जीवन बंधन का कारक नहीं। यदि धर्म शास्त्रों के द्वारा बताई गई नीति के अनुसार हमारे धर्म शास्त्रों में जो बताया गया है उसके आधार पर यदि गृहस्थ जीवन का निर्वहन किया जाए तो गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो जय माता दी। जनक जी समझा रहे हैं कि शृणु विप्रेण कर्तव्यम मोक्ष मार्गाश्रितेन यत् उपनीतो वसे दादौ वेदाभ्यासाय वे गुरु। बेटा जो मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है, जो चाहता है कि मनुष्य जीवन मानव जीवन प्राप्त करके मुझे मेरा मोक्ष हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, तो ऐसे जीव को सर्वप्रथम जो है वेद शास्त्रों के अनुसार जो बातें बताई गई हैं, सर्वप्रथम ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होना चाहिए। ब्राह्मण द्विज कहलाने का तभी अधिकारी है जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, तभी उसको द्विज कहा जाता है। द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, जिसका 2 बार जन्म होता है, एक बार मातृगर्भ से और दूसरी बार संस्कारों से। प्रेम से बोलो जय माता। इसके बाद सुंदर गुरु के चरणों में बैठ करके वेद अध्ययन करें और न्याय वृत्ति के अनुसार, धर्मानुकूल वृत्ति के अनुसार धन का संचय करें और जीवन में संतोष धारण करें। जो कुछ भी हमें मिला है उसमें संतोष रखें। कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खा, कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसलिए जीव को जीवन में संतोष होना चाहिए। जो हमें मिला है, जो कुछ भी मिला है माँ भगवती की कृपा से, उसमें खुश रहो, प्रसन्न रहो। ऐसा नहीं कि महाराज मेरे पड़ोसी को डबल मिला है, मेरे परिवार वालों के पास तो 2-2 गाड़ियां हैं, मेरे पास एक ही गाड़ी। मन में ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए। भगवान ने जो कुछ दिया है, माँ की कृपा से जो कुछ प्राप्त हुआ, हमेशा धन्यवाद दो कि प्रभु आपका बहुत धन्यवाद। हे माँ भगवती आपकी बहुत बड़ी कृपा, आपने हमें बहुत कुछ दिया। कुछ लोग संसार में ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला। हमें इतना सुंदर स्वस्थ शरीर प्राप्त हुआ है, मानव देह हमें प्राप्त हुई है, ये माँ भगवती की कृपा नहीं तो क्या है। प्रेम से बोलो जय माता। जनक जी कहते हैं बेटा बड़े भाग्यों से मानव देह हमें प्राप्त होता है और इसी मानव शरीर के द्वारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। मोक्ष के दरवाजे में, मुक्ति के दरवाजे में जो ताला लटका हुआ है, इसी मानव शरीर रूपी चाबी से वह ताला खुल सकता है। ये गृहस्थ जीवन बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण तो हमारा मन है। देखो बेटा इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, इंद्रियों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कई लोग संत बन जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, परंतु उनकी आसक्ति हमेशा घर और संसार में लगी रहती है। ये जरूरी नहीं कि संत बन जाए तो संसार से वैराग्य हो जाए। इसलिए इंद्रियों में संतोष होना चाहिए। कि इंद्रियाणि बलिष्ठानि
नानि युक्तानि मानद अपक्वस्य प्रकुर्वन्ति विकारास्ताननेकश। पता चला महाराज संत बन गए और बाद में मन संसार में ही चिपका है। रस में ही, रूप में ही, गंध में ही, शब्द में ही, स्पर्श में ही मन लगा होगा। इसलिए मन बंधन का कारण, ये गृहस्थ जीवन बंधन का कारण नहीं है। क्योंकि कभी कभी गिरने का खतरा उसे होता है जो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। जो बैठे ही नीचे है महाराज, वो क्या गिरेगा। कभी कभी ऊंचे उच्च कोटि के संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, कभी कभी पतन हो जाता है। विश्वामित्र जी का चरित्र आपने पढ़ा होगा। 60,000 वर्ष तक की तपस्या की। 60,000 वर्ष, इतनी तपस्या, इतनी साधना कि नई सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया महाराज। विधाता ब्रह्मा जी का कार्य था सृष्टि रचना, विश्वामित्र जी ने नई सृष्टि प्रारंभ कर दी। इतनी तपस्या, परंतु हुआ क्या। मेनका नाम की अप्सरा आई और सारी तपस्या में करे कराए में पानी फेर करके चली गई। उन्होंने मन को नहीं जीत पाया, काम पर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। यही मन यदि संसार में लग जाए तो बंधन का कारण बन जाता है, और यही मन यदि मां भगवती के चरण कमलों में लग जाए तो मुक्ति का कारण है। प्रेम से बोलो जय माता, जय माता। इसलिए बड़े भाग्य से ये मानव देह प्राप्त होता है। अधिक से अधिक यही प्रयास करना चाहिए कि इस मानव शरीर के द्वारा धर्म कृत्य हो, शुभ संकल्प हो, शुभ कार्य हो, और मां भगवती के चरण कमलों में प्रेम बढ़े। उसी के तो अंश हैं हम। आनंद के अंश होकर के हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। उसी परमात्मा के अंश, उसी मां भगवती के बच्चे हैं। फिर भी हम उदास रहते हैं, फिर भी हताश रहते हैं। गोस्वामी जी भी मानस में वर्णन करते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि,
माया क्या है? बोले माया वह होती है जो नहीं है। माया ने जो या ने नहीं, जो नहीं है और दिखाई दे रही है उसका नाम है माया। जैसे ये माइक्रोफोन, ये माया से चल रहा है। यहां से हम लोग आपको कथा सुना रहे हैं, आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं। इस माइक का जो कनेक्शन है ना, इसका जो ऑपरेटिंग है ना, ये मेरे बगल में भैया बैठे हैं जो साउंड की ऑपरेटिंग कर रहे हैं। वहां पर एक बटन होता है, वो धीरे से यदि ऐसे नीचे कर देंगे ना, आवाज बंद हो जाएगी। तो जो माया से चले वो संसार। जैसे कभी कभी गर्मियों में आपने देखा होगा, सड़कों पर जब यात्रा करते हैं तो दूर ऐसा दिखाई देता है कि बहुत पानी भरा हुआ है, पानी सा झलकता है ग्रीष्म काल में सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से, पर वस्तुतः वह पानी नहीं होता। कितनी ही तेज गाड़ी दौड़ा लो महाराज, उस पानी को छू नहीं सकते, स्पर्श कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो पानी होता है। तो सो माया बस बंध्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। एक धोबी अपने गधे के ऊपर तमाम महाराज कपड़ों की पोटली रख करके कपड़े धुलने के लिए गया तालाब में। अब जैसे ही कपड़े धुलने लगा महाराज, तो उसका जो गधा था वो पड़ोसी के खेत में जाके घुस गया और सारी फसल को महाराज चौपट करने लगा। इतने में आया पड़ोसी, वो चिल्लाने लगा, अरे भैया तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? देख रहे हो काम में लगे हो, तेरा ये गधा सारी फसल चौपट कर रहा है, सारी फसल नष्ट कर रहा है, समझ में नहीं आता? धोबी हाथ जोड़ करके कहने लगा, मालक पूरी गलती हो गई। क्या? बोले मैं जल्दी जल्दी में आया तो गधे की रस्सी, गधे को बांधने वाली जो रस्सी है वो लाना भूल गया। अब वो गधे का जो मालिक है धोबी, उस गधे के कान को पकड़ करके महाराज एक वृक्ष के नीचे आकर के खड़ा हो गया। अब सोचने लगा कि गधा को यदि छोड़ता हूं तो ये पड़ोसी के खेत फसल को नष्ट कर देगा, और यदि गधे का कान ही पकड़ के ऐसा खड़ा रहूंगा तो कपड़े कैसे धुले जाएंगे। विचार कर रहा था, सोच रहा था। इतने में एक फकीर संत वहां से गुजरे। फकीर संत वहां से निकले। ध्यान से सुनना, हमारे संतों के पास में समाधान होता है, हमारे पास साधन है, और संतों के पास साधना होती है, संतों के पास समाधान होता है। और ध्यान से सुनना, साधन को साधना के सामने झुकना पड़ता है। महात्माओं के पास युक्ति होती है। महात्मा ने देखा कि धोबी गधे का कान पकड़ के खड़ा है, तो जाते जाते पूछने लगे, एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ, ऐसे खड़े क्यों हो? बोले अब क्या बताऊं महाराज, बोले ये गधा जल्दी जल्दी में मैं रस्सी लाना भूल गया घर से, अब गधा को बांधूं कैसे, और कपड़े भी धुलने हैं। गधा को छोड़ता हूं तो पड़ोसी का खेत है बाजू, फसल नष्ट करता है गधा। महात्मा उस व्यक्ति के पास में आए और कान में एक मंत्र दिया। धोबी की बात समझ में आ गया। तुरंत धोबी ने उस गधे का कान पकड़ा और वो एक जो वृक्ष होता है उस वृक्ष के पास में लेकर के आए, और उस गधे के पैर के पास में, महाराज गधे को जो रस्सी से बांधते हो पैरों पे बांधी जाती है, गधे को पैर से बांधते हैं, तो गधे के पैर की तरफ ऐसा 7 बार ऐसा घुमाने लगा। अब गधा राम को लगा कि हमें ये बांध रहा है, अब हम बंध रहे हैं। अब वो तो ऐसी युक्ति थी। अब गधा को लगा कि हम बंध गए। गधा चुपचाप 2 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। हमारा प्रेम से बड़े आनंद पूर्वक उस धोबी ने बढ़िया कपड़े धुले, चकाचक बढ़िया धूप में कपड़े सुखाए और पोटली बांध करके गधे के पीठ पर रखी। अब गधे से कहता चल, तो गधा चलता ही नहीं। गधे को लगा कि हम तो बंधे, अब चलें कैसे।
बहुत समय हो गया। फिर महात्मा उधर से वापस लौटे। महात्मा ने देखा हुआ क्या। बोले अब क्या हुआ। बोले महाराज आपने जो मंत्र दिया था वो मंत्र काम तो आया, पर अब ये गधा चलता नहीं। महात्मा ने बोला जैसे पहली बार 7 बार घुमाए थे ना, अब उल्टा 7 बार घुमा दो, गधा चलने लग जाएगा। अब वो गधे के मालिक धोबी ने वैसे ही किया। महाराज गधे के पास में आया, उसके पैर के सामने ऐसे महाराज ऐसे उल्टा 7 बार ऐसा घुमाया। अब गधे को लगा कि हमें ये खोल रहा है, हम मुक्त हो रहे हैं, गधा चलने लगा। तो ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को लगता है कि हम संसार में बंधे हैं, गृहस्थ में बंधे हैं, परिवार में बंधे हैं। किसी से कहो भैया भजन करो, कीर्तन करो, कथा सुनने चलो, अरे क्या बताएं महाराज, सुनने की तो बड़ी इच्छा है, पर वो छोटा वाला पोता उसने ऐसे बांध के रखा है, परिवार में ऐसे बांध के रखा है, चला ही नहीं जाता। इच्छा तो बहुत है, तो हम मन से बंधे हैं कि मन से हारे हार है, मन से जीते और मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजी, कि मन के मारे बस गए बन तजी बस्ती माही। कह कबीर मन लालची ये कहीं ठहरत ना। ये सब मन की विडंबना। मन को संसार में मोड़ोगे बंधन का कारण बनेगा, और माँ भगवती के चरण कमलों में यदि मन को लगा दोगे तो मुक्ति का कारण बन जाएगा। बड़ा सुंदर उपदेश यहाँ पर महाराज जनक जी ने सुखदेव जी को दिया है। वापस सुखदेव जी अपने पिता वेदव्यास जी के आश्रम में आए हैं, और फिर सुखदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का स्वाध्याय किया, अध्ययन किया।